एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। क्लास 8 का झारखंड बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो वो ध्यान से देखें और एक एक करके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर किताब है तो आप किताब निकाल के रखें। जैसे देख लो पेज नंबर कितना है बच्चों, तो पेज नंबर आप याद कर लो कि 74 तो इसका है। 1857 की क्रांति से देखो रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे सारा आंसर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझाना है। ठीक है, और साथ ही साथ कॉपी और पेन लेके निकाल के बैठे, साथ ही साथ आपको नोट करते चले जाना है और बार बार रिविज़न करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, 1857 ईस्वी की क्रांति को खाली जगह विद्रोह भी कहा जाता है। कौन सा विद्रोह कहा जाता है बच्चों? तो इसे देखो सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? सैनिक विद्रोह, क्योंकि ये विद्रोह सैनिक ने किया था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है बच्चों? सैनिक विद्रोह। समझ में आया? 1857 की क्रांति को कौन सा विद्रोह बोलते हैं बच्चों? सैनिक विद्रोह, क्योंकि सैनिकों द्वारा किया गया था। तो खाली जगह पे आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? सैनिक। अगला आते हैं, बहादुर शाह की मृत्यु में हुई थी। बहादुर शाह जो था बच्चों, उसका मृत्यु रंगून में हुआ था। कहाँ पे? रंगून। रंगून क्या है? एक जगह के नाम है जहाँ पे मृत्यु हुआ था। गौ नंबर देखो, नीलांबर और पीताम्बर के दो महान स्वतंत्रता सेनापति थे। नीलांबर और पीताम्बर कहाँ का था बच्चों? पलामू का। खाली जगह पे आप देख देख के भरना है। पहला खाली जगह में सैनिक, दूसरा खाली जगह पे रंगून, तीसरा में पलामू। चौथा देखो घ नंबर, कंपनी सरकार ने 1856 ईस्वी में राइफल का प्रयोग की अनुमति दी थी। कौन सा राइफल? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनफील्ड राइफल। ये आप नोट कर लेना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो वहाँ पे इस प्रकार का हैशटैग लगा देते हैं, जहाँ से आप आराम से उसको इम्पोर्टेंट कर लेना है। ठीक है, तो याद रखना कि और ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंपल, कंपनी ने 1856 में कौन सा राइफल का उपयोग किया था बच्चों? तो एनफील्ड राइफल। याद रखना कौन सा राइफल था? एनफील्ड राइफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दिख सकता है और ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुआ था? रंगून में। कहाँ पे? रंगून में। अगला आते हैं, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को रांची में फांसी, कहाँ पे फांसी दिया गया था? यहाँ खाली जगह में भरना है, में फांसी दी गई थी। कहाँ दिया गया था बच्चों? रांची में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहाँ पे फांसी दी गई थी बच्चों? रांची में। कहाँ पे? रांची में। जितना बार बोल रहे हैं उतना बार बोलना है ताकि सारे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कौन नंबर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ा था भाई? तो इसका क्या क्या कारण है? देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई निम्न कारणों से लड़ी थी। तो लक्ष्मीबाई जो था वही है झांसी की रानी बच्चों। आप लोगों ने कभी ना कभी टीवी में देखा ही होगा झांसी की रानी वाला एपिसोड जो आता था वो। तो झांसी की रानी क्यों लड़ी थी? तो पहला कारण क्या था बच्चों कि दत्तक पुत्र, जो दत्तक पुत्र का मतलब जिसको एडॉप्ट करता है, गोद लेता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पशुपुत्र लेता है वो। तो दत्तक पुत्र लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी था, उन्होंने भी एक बच्चे को गोद लिया था। ठीक है, उसके पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना था। अंग्रेजों ने जो उसका पुत्र को जो अडॉप्ट किया था, जिसको बोलते पशुपुत्र लिया था, उसको क्या नहीं माना? उत्तराधिकारी नहीं माना। उसकी संपत्ति में इसको हिस्सा नहीं दे रहा था बच्चों। दूसरा कारण था कि राज हड़प नीति से झांसी को हड़प ली। एक नीति लाया गया था उस समय, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय था कि राज हड़प नीति। ठीक है, उसने क्या किया? झांसी के जो राज्य था, महल था, जितने भी जगह जमीन था, सबको हड़प लिया। दूसरा नंबर, मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ी थी। तो ये 3 कारण था। पहला क्या? उसके जो पुत्र था उन्हें उत्तराधिकार नहीं माना। दूसरा क्या? झांसी की रानी का जो साम्राज्य था उसको हड़प लिया। तीसरा, मातृभूमि की रक्षा के लिए वो लड़ी थी। ठीक है, कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे झांसी की रानी बोलते हैं। झांसी एक जगह का नाम है बच्चों। ठीक है, झांसी की रानी, झांसी का ही वो रानी थी और उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। ठीक है, अगला आते ख नंबर। ख नंबर क्या है? भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था? नई राइफल कौन सा था बच्चों? तो याद रखना एनफील्ड राइफल। कहीं पे होगा, हाँ यहाँ पे एनफील्ड राइफल। देखो
क्यों किया था? तो देखो, भारतीय सैनिकों में हिंदू व मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग क्या था, सैनिक के रूप में अंग्रेज की कंपनी में काम करता था, शामिल थे। एनफील्ड राइफल के कारतूस, ऐसा अफवाह फैलाया गया कि एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप का अफवाह या खबर फैलाई गई। किसका? चर्बी की, कि उसमें जो कारतूस है वो चर्बी से है और उस कारतूस को बच्चों मुंह से फाड़ना पड़ता था। तो हिंदू के लिए क्या होता है, हिंदू और मुस्लिम जो है गाय और सूअर को अच्छा मानता है बच्चों, गाय को महान मानता है। मुस्लिम के लिए सूअर जो होता है बहुत घिनौना ऐसे माना जाता है। तो उस सारी खबरें उड़ा दी, जिससे क्या हुआ, सैनिक इसे मुंह से फाड़ने का विरोध करने लगा और यो मना कर दिया कि हम इस राइफल का उपयोग नहीं करेंगे। वो राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। क्या था? एनफील्ड राइफल। अब लिखना कैसे है? तो लिख लो, भारतीय सैनिकों में हिंदू व मुस्लिम शामिल थे। एनफील्ड राइफल, ठीक है, आराम आराम से लिखना। एनफील्ड राइफल के कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी की लेप का अफवाह खबर फैलाई गई थी। क्या लिखेंगे? कि चर्बी की, उसमें जो कारतूस था उसमें गाय और चर्बी की लेप का या तो अफवाह था या तो सही बात होगा या खबर फैलाई गई थी। सैनिक इसे मुंह से फाड़ने का विरोध किया, इसीलिए एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करते थे। बस इतना ही आपको लिखना है। गौ नंबर आते हैं। 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? ठीक है, 1857 की क्रांति कब हुई? तो देखो, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ। कब? ये पॉइंट याद रख लेना बच्चों। 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुई? तो बच्चों मेरठ से। जितना पॉइंट घेर रहे हैं उसको याद करना है ही करना है, क्योंकि आपको A+ लाना है। A+ लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तभी जाकर, अगर यहाँ से छाप करके जाओगे हाई स्कूल, जैसे आप लोग का सपना है हाई स्कूल जाने का, अगर यहाँ से छाप करके जाओगे तो बच्चों यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मेहनत करके पहुँचोगे तो यहाँ के जो भी टीचर होंगे वो सब आपका रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट आपको थोड़ा सा और सम्मान देगा। वो सारी चीज़ें चाहते हो तो छाप के मत जाना, मेहनत कर लो, ठीक है, ताकि मार्क्स भी अच्छा आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो आपको मेहनत करके जाना है, नहीं तो फिर छाप के जाओगे तो फिर वैसे ही सबको जैसे ट्रीट करता है वैसे मिलेगा। जैसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा फटाफट बताओगे तो एक टीचर भी जो होता है वो बच्चों को रिस्पेक्ट देने लगता है। बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखो 1857 की क्रांति कब और कैसे हुई? तो याद रखना कि ये क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेरठ छावनी से शुरू हुई थी, ठीक है। राइफल की कारण क्या था बच्चों? पहला कारण थी राइफल की घटना, दूसरा था अंग्रेजों के विरोध, अंग्रेजों का विरोध कर रहा था, क्योंकि जैसे बाजीराव जो था, बाजीराव पेशवा, उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं माना, झांसी की रानी के उत्तराधिकार नहीं माना, यही सब बहुत सारे कारण थे। एक तो राइफल की घटना, दूसरा अंग्रेजों के विरोध और तीसरा इत्यादि कारणों से शुरू हुआ था। तो यही लिखना, राइफल की घटना मेन पॉइंट यही है, राइफल की घटना के कारण हुआ था, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान देना है, ये A+ मार्क्स आपको लाना है तो इस मेथड से आपको पहुँचना है, ना कि इस मेथड से हाई स्कूल पहुँचना है। इस मेथड से पहुँचोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। इससे पहुँचोगे तो डिसरिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू भी नहीं मिलेगा बच्चों। समझ रहे हो? आ जाओ घ नंबर। नाना साहब कौन थे? तो याद रखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर आ जाए कि नाना साहब कौन थे तो याद रखना कि पेशवा बाजीराव द्वितीय, नाम याद रखना, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक शब्द जहाँ आए समझ लेना पुष्पुत्र या एडॉप्टेड पुत्र या पुत्री, जो भी था, तो पुत्र है तो दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज इसे भी पेशवा का उत्तराधिकार नहीं माना था। इतना पॉइंट लिख दोगे मार्क्स आ जाएगा। ये याद रख लेना, नाना साहब कौन था तो याद रखना बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये याद रखना ही रखना है। अगला आते बच्चों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला आते झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? सोच लो बच्चों, हम लोग झारखंड से हैं और झारखंड में भी 1857 की क्रांति हुई थी बच्चों, और वो कहाँ से शुरू हुआ था आज उसके बारे में जानते हैं। देखो 12 जून 1857, कब? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिनिया गाँव में स्थित 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट सैनिक के विद्रोह से हुई थी। याद रखना बच्चों,
देवघर जिला समझते हो, बाबा मंदिर वहीं पे है। तो देवघर जिला झारखंड में जो भी होगा उन्हें पता ही होगा। तो यहाँ से याद रखना कि 12 जून 1857 को देवघर जिला से ये शुरू हुआ था। गांव का नाम याद रखना रोहिणिया, जिसको भी रोहिणी गांव भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। वहीं पे एक सैनिक छावनी था जिसका नाम था 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट। क्या नाम था बच्चों? 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट। सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। सैनिक उसका विद्रोह करने लगा, सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला किया था, करने लगा, ठीक है। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसके पीछे बहुत सारे कारण है। अगर उसके पीछे जानना चाहते हो तो चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर को पढ़ना है। अगर मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर एक बार लिख दें, ठीक है। आराम आराम से आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ समझा के पढ़ाएंगे, नक्शा के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला बढ़ते 4 नंबर। चुटपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। कौन सा है? चुटपालू घाटी। चुटपालू घाटी तो याद रखो, चुटपालू घाटी में टिकेता उमराव सिंह, कौन सा है? टिकेत उमराव सिंह, दूसरा शेख भिखारी, 2 इंसानों की फांसी दी गई थी। कब? 8 जनवरी 1858 को, ठीक है। यहाँ से नोट कर लेना। चुटपालू घाटी में झारखंड के किन 2 स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दिया गया था? एक तो है टिकेता उमराव सिंह, कौन था? टिकेता उमराव सिंह। दूसरा शेख भिखारी को फांसी दी गई थी। 2 आदमी का नाम याद रखना। और ये झारखंड वाला याद रखना, झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, कौन सा गांव है, उसका नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि झारखंड के बारे में भी कुछ हमें जानकारी यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें।